हे सुंदर साथ जी 12 जने, अगर आपके इस कार्य में कोई थोड़ा निंदा करते हैं, आपको हतोत्साहित करने की बात करते हैं, आपके लक्ष्य नहीं समझते हैं, तो उनका नाम सहित मुझे चिट्ठी में लिखिए। मैं उनको प्रेम से बात करके मंगाए, उनको एकदम पास में बुला के प्रेम से बात करके उनको मैं वचन का चोट ऐसा दूंगा कि उस हृदय में जो हमारा भाव है वो समझ जाएंगे। तो महामती प्राणनाथ जी तो इस तरह से समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राज जी महाराज परम धाम में हैं, अर्थात राज जी का जो महाकारण है वहाँ से अब क्या डंडा पड़ेगा वो भी पता नहीं। हम जो भेष बदल के चौपाई नंबर 52 में हम पहुँचे, छोटी पत्री है, प्रकरण 48वां है। हम जो भेष बदल के बैठे बीच दरबार, हम शब्द जरूर आया है, लेकिन प्राणनाथ जी उन लोगों से उस इस लक्ष्य से भड़काने वाले, उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके विरोध में 12 मोमिन को साथ में लेके बोले हम शब्द जो भेष बदल के बैठे बीच दरबार, सो उल्टों सीधा करने साख परवर अधिकार। यस, अपने को समावेश करके हम शब्द आ रहा है। लगभग हम कहते हैं लाल लक्ष्मण महाराज का वॉइस है क्या, जैसा लगता है, ऐसा नहीं। प्राणनाथ जी 12 जने को ही बोल रहे हैं, हम जो भेष बदल के, मानिए हम लोग जो भेष बदल के गए हैं, ऐसा भाव है। बैठे बीच दरबार, दरबार में प्रवेश किए हैं, सो उल्टों सीधा करने, ये उल्टों बुद्धि वालों को सीधा करने के लिए, सीधा तरफ परवर अधिकार, परमात्मा तरफ करने के लिए हम गए। हमारा उद्देश्य ये है, हम अपने काम बनाने के लिए गए। लेकिन ये लोग पता नहीं बार बार इस वजह के ऊपर क्या रखा हुआ है कि बार बार हमको तंग कर रहे हैं, ऐसा। मुझे जो वेदांत पढ़ाने वाले जो आचार्य थे चिदानंद जी सरस्वती, जब हम संदीपनी में ट्रेनिंग में थे तो उस समय में वो येलो कलर में थे। तो चिन्मय मिशन में ऐसा है कि जो ब्रह्मचारी जो कोर्स कर रहे उसे सफ़ेद में रहते हैं। 2-2.5 साल का पूरा होते ही अगर उनको मिशन में काम करना है तो उनको येलो, उसको उनका प्रोग्रेस को देख करके येलो भी दे जाते हैं उसको, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। नाम बदल जाता है और आगे ब्रह्मचारी टाइटल रहता है, ब्रह्मचारी फलाना चैतन्य, ऐसा ऐसा नाम रहता है। और उसके बाद उस बेस में काम करते करते 7 साल 8 साल 10 साल जो भी है, फिर उनका प्रोग्रेस साधना को देखते हुए फिर उनको येलो से अक्कर रूप लाल रंग दिया जाता है देश में। तो हमें जो पढ़ाने वाले जो आचार्य थे वो येलो में थे। कोर्स के अंदर ही स्वामी चिन्मयानंद जी ने फिर उनको, बहुत एडवांस थे और बहुत ही नम्र स्वभाव, बहुत ही विद्वान, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, इसलिए सभी प्रकार से वो सक्षम देख करके फिर उन्होंने येलो दिए, अक्कर रूप लाल कलर दिए। बाद में हमारे से फिर नेक्स्ट बैच भी उन्होंने मिशन में काम की। फिर बाद में जाकर उन्होंने मिशन से आग्रह किया कि मुझे स्वतंत्र रहना है, अब मैं मिशन की सारी जिम्मेदारी लेकर के नहीं, मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूँ। सिंपल साधना में इतना बड़ा बड़ा ये सब मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने मिशन छोड़ दिया और फिर इधर गंगा तट में आकर के वो किसी एक संस्था में, जय कृष्णमूर्ति के आश्रम में उन्होंने सिर्फ छोटा मकान, छोटा मतलब कमरा ले लिए और वहाँ सर्विस करने लगे मिशन में। देखिए, मंथली 5,000 रुपये उस संस्था ने दिया और वहाँ पर कोई वेश का वो नहीं है, मतलब वो लाल वेश में आए थे तो आकर के फिर सफ़ेद में वो फिर सफ़ेद पहने लगे, येलो भी नहीं, सफ़ेद। जो मैं जब बनारस जाते थे वहाँ मिलने गए थे तो सफ़ेद में थे, सफ़ेद में थे।
तो मैंने पूछा, आचार्य जी, इन आवर कोर्स यू वेर येलो, इन द कोर्स बिटवीन you took ochre robe. Again you are in white. In college you are in pant short. After that you came in white brahmachari course. Then become a yellow brahmachari. Then you become a red sannyasi. Now you are in highest in your knowledge base. You are in so top state. Now your Veshusa is again you are white. How do you feel? आप अपने अंदर कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने एकदम जिनके गाइडेंस में 2.5 साल हम रहे हैं, तो उनके साथ अंतरंग में बात करने में मज़ा आता है। तो वो मुस्कुराते रहेगा, अपने आप कैसा देखा भेज, यस आई मीन वाइट, नो आई मीन वाइट, लेट इट बी, next time you may come, it may be not here, that also I may remove ये भी पता नहीं कितने दिन रहेगा। आज हिमाचल में एक हाउस रेंट लेके बैठे हैं और पहाड़ में रहते हैं, और ऐसे ही गूगल मीट के द्वारा उन्होंने एक गोवा के आसपास कहीं उनके भक्तों ने सेंटर बना रखे हैं, वो बार बार बुलाते हैं उनको। मैं यहीं से संचालन कर देता हूँ, जो लेक्चर सुनना यहीं से सुनो, मैं नहीं आऊँगा बोलते। फिर भी साल में एक बार 2-3 महीने के लिए जाते हैं, ज़्यादा ठंडी के समय में कुछ में जाते हैं, वो आनंद से रहते हैं। संन्यास के उसमें भी भेष के लिए जी ने कहा, सो उल्टों सीधा करने तरफ परवरदिगार क्या करने से इनका दिल दिमाग परमात्मा का कर ला, इसलिए हम देख रहे। फिर आगे बोले, मुसलमान से मत तो डरे जो देवचंद्र जी परख ही न हो। इन मुसलमानों का जो रहन सहन है उससे हमें डरने की बात तब आती है जब देवचंद्र जी महाराज ने एक भी आत्मा वहाँ न हो, तो न जाने से झुंड में कौन सुहागी न हो, जो हम बोलते हैं, तो वह खोजी बाई को रही बाई की वासना करके नहीं परखते, तो इशारा मेहनत करने की बात भी नहीं थी। लेकिन सदगुरु द्वारा एक भी अगर आत्मा को नज़र में आए तो साकुमार को उन्होंने बहुत से बोले, इसलिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है। और ये जागने के ब्रह्मांड में 4036 वर्ण में कहाँ आए हैं, वो तो राज्य के हृदय में प्रोग्राम है। और राज्य को आज हम देखते हैं, राज्य को ये तारतम सागर वाणी उतारनी है, और तारतम सागर वाणी के अंदर संपूर्ण संसार के सिद्धांत को यहाँ पर समावेश करना है। इसीलिए ये सारा काम राज्य महाराज करवा रहे हैं। और आज हम जानते हो, प्राण जी भी जानते हैं, लेकिन हो सकता है उस समय 12 मोमिन का जो हृदय में थोड़ा सा और गहराई से भरना हो, इसलिए याद दिला रहे हैं। खोजी रही बाई वासना पर की, सब साथ जानते हैं, सब जानते हैं। जात भेष जो तुम रख्या, वो जो बोले थे ना, यहाँ पहले चिट्ठी लिखना, वहाँ चिट्ठी लिखना बोले थे ना, पोरबंदर लिखो, मड़ाई बंदर लिखो, खम्बाई लिखो, नौतनपुरी में बिहारी जी को लिखो बोले थे ना, तो वही कंटिन्यू है। जा उनको लिखो, बोलो, जात भेष जो तुम रख्या, ताको देवचंद्र भान्या सिर करके लिख दो। तुम लोग हिंदू जाति, मुसलमान जाति, ये भेष की जाति, साधु संतों की जाति, ये बाहर का कपड़ा, शरीर रूपी जात में ये सब रखते हो ना, ये देवचंद्र महाराज ने कब को सिर तो बांध दिया इसको। सो ना सकते जाहिर कर, अब समझे फिर के 72। सो ना सकते जाहिर कर, हम इसको छुप छुप करके बात कर रहे थे, अब तो बादशाह ने स्वीकार कर लिया, अब जाहिर हो गया, अब समझे फिर के अब सब बात कर फिर के सब समझेंगे, और हिंदू का आनंद फिर के भी समझेंगे। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक। इस तरह से राजी महाराज की आज्ञा से ही हमने तारतम का सिद्धांत 14 लोक में जाहिर कर दिया है। विकार सारा विश्व का भाना दिया सब सक, अब कोई शंका उपशंका विश्व में नहीं है। इस तरह से प्राण जी ने डिक्लेयर कर दिया, 12 मोमिन ने डिक्लेयर कर, ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, उठाए खड़े करो, जो सुसुप्ति हो गए, सब सो गए, उनको जिंदा करो।
चार वचन जिन भांत के तैसे तहाँ धरो। प्राण जी कह रहे हैं ऐसी चिट्ठी लिखो ताकि इनके मरा हुआ सुसुप्ति विचार उठ जाए, खड़े हो जाए। तैसी तीन ऊपर लिखा के भेजो तुम, जिनको जैसा घटता, जिसको विद्वान हो तो उसी हिसाब से, भगत हो तो उसी हिसाब से समझाओ, किसी को प्रेम से समझाओ, किसी को कड़क सर से समझाओ, किसी को भयंकर वाणी से समझाओ। ताको पाती लिखी सबको, सब जातियों के ऊपर लिखो, हिंदू को लिखो, मुसलमान को लिखो, ब्राह्मण को लिखो, क्षत्रिय को लिखो, व्यापारी को लिखो, सब प्रकार से लिखो। तैसी बिहारी जी को भी लिखो और नागजी अखई उनकी हजूरी वगैरह को लिखो, नौतनपुरी भेजियो। जवाब आवा तो क्यों कर सही, देखते हैं कैसा जवाब आता है। देखें बिहारी जी क्या लिखा था। बिहारी जी को भी तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए अभी तो। ये जवाब ले सिताब, जल्दी जल्दी पत्र लिखो और उनके जवाब क्या आता है जब बाइंडिंग करके रखो। ये पत्रियाँ लिखा के दुरुस्त की जो सब किताब, वही किताब जैसे बनाओ, जो उत्तर जैसे आता है रिकॉर्ड चाहिए, बाद में जा कर के काम आएगा। देखो कितना अन्ना जी का उस समय में कोई साधन नहीं है, फिर भी विचार को देखो। आज तो हमारे में अगर ऐसा हार्ड डिस्क वगैरह, लैपटॉप वगैरह हो तो प्राण जी में आप लोग अभी तो कहाँ से कहाँ पाओगे। अभी तो हम हार्डिक्स वाले भी फाडिक्स हो गए। अब तो अपना उस तत्कालीन सुंदर साथ के सामने हम बहुत सुसुप्ति हैं, बहुत धीमे हैं। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहनी पाखर। आप लोग ऐसे भी हिम्मतवान हो, उसके ऊपर भी तारतम का पाखर कवच आपने पहन रखा है। कहूँ मुलाहिजा जिना जिना करो, मैंने को ऐसा देख करके वो तो इतना बड़ा है, वो तो इतना पढ़ा लिखा है, वो इतना है करके किसी के प्रतिष्ठा के ऊपर चिंता मत करो। आपने जो प्रतिष्ठा लिए है, आपके जो तारतम के जो पहन रखे हैं, आप गर्व करो। हमारे में यही तो है, फलना कितना से फलना पे जाता है, तारतम को तो कीमत समझे नहीं। कहूँ मुलाहिजा जिना करो, काशित भेजो आखर, अंतिम तक पत्र भेजते रहो। काशी तालों भेजियो, उन लोगों के पास चिट्ठी तब तक पत्रवाहक भेजते रहो। उनके दिल की लेओ खबर, तब तक उनके दिल के खबर नहीं निकले तब तक चिट्ठी लिखते रहो। कंजूसाई मत करो। कोई तुमसे आप छिपावे, आप लोगों से छिप के बैठे हुए हैं, वो छिपाना चाहता है अपने भाव को, आप तक रखना नहीं चाहते, वो रखने दीजिए। अच्छा हो बुरा हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, जो भी उनको लिखने के मजबूर बनाओ। सो मालूम होए इन पर, आपको मालूम हो जाएगा अब आगे कौन कौन धर्म के लिए सचेत होते हैं। जो जैसा तैसे तीनों लिखियो तुम कलाम, जो जैसा जैसा आपको लगता है वैसे वैसे लिखते जाओ। जो आगे मोमिन आगिन के मोम पिघल जाता तमाम। जैसे अग्नि मोम के सामने, अग्नि के सामने जैसे मोम पिघलता है, ऐसे आपकी चिट्ठी के माध्यम से कौन कौन पिघलते हैं देखिए। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहनी पाखर, पाखर का होता है अर्थ आता है कवच। जैसे लड़ाई में जाते थे आर्मोर बोलते हैं ना, कवच। देखा ना, एक आदमी तलवार होता है, एक आदमी कवच नहीं होता है, पाखर आर्मोर बोलते हैं। ऐसे आप ऐसे भी हिम्मतदार हो 12 मोमिन, उसके ऊपर भी आपने तारतम का समुद्र भी कवच है आपके पास। संसार में झूठे न नीचे पकड़ने, न ऊपर, न नीचे टेकने का, न ऊपर पकड़ने का है। ऊपर भी निराकार बोलते हैं, निशून्य बोलते हैं। ऐसे भी लोग, ऐसे लोगों का लक्ष्य न कुछ है, आगे जा कर के अंधकार निराकार है, फिर भी इतना उनका एक्सपांड लोग कर रहे हैं। हमारे तो ऊपर पकड़ने का, धाम देने का हृदय है, नीचे टेकने का पूरा शास्त्र का आधार है। फिर भी हम प्रचार प्रसार करने में क्यों देरी करते हैं, क्यों डरते हैं, ऐसी बात। तो चिट्ठी लेकर के उनके अंदर का शक्ति को जगा दो। अब मौसम तो ऐसे ही है, दयाराम के भाई से पता चल, दयाराम के भाई के परिवार से पता चल जाता। मैंने बोला था पहले दयाराम के विषय में। 12 जने में दयाराम जो दिल्ली के हैं वो भी वहाँ बैठे हैं ना, प्राण जो उनके नाम लेकर। और दयाराम के भाइयों ने देखो आगे आए, दरबार के आगे क्या बोले, बातें न भातें करी ताए हम रुपया देवे 4000, मैं 4000 रुपया देता हूँ जो इनको मार डाल रहे हैं। ये दयाराम को मार दिया जाए, हम 4000 रुपया देते हैं मारने वालों को, बोलते हैं दयाराम के परिवार भाई लोग आ गए। क्यों? देश बदल के गया था, मुसलमान बन गया करके इनको मारा डाल रहे हैं। ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। अगर ये मुसलमान होगा तो हमारा शर्मसाद हो जाएंगे करके मारने को तैयार थे।
तीसरा वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निष्ठा होती। संसार में गोविंद भेड़े हैं, मारा डारत भाई को पैसे दे के इतना ऐसा है। वास्ते अपनी शर्म के सब में ग्रही यही स्वार्थ, सबको यही स्वार्थ। ये तो एक उदाहरण है। जब तक अपना स्वार्थ नहीं बनता है तब तक सब अपना है। जैसे स्वार्थ बन गया बस लड़का लड़की भी माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, शिष्य भी गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये संसार का नियम ऐसा ही है। मारा डारत भाई को पैसे दे के इतना वास्ते अपनी शर्म के, जब ये सब में यही स्वार्थ है। गोविंद भेड़े संसारी न माता के, ये नज़र में रखियो अर्थ, ये नज़र में रखियो अर्थ। ये संसार का गहरा अर्थ ये है, एकदम रखना। सुख दुख ले अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग धनी ने कहा। इसलिए पहले से समझ के कवच पहन के रखो, ऐसा होए स्वार्थी गोविंद भेड़ा। चौथी तबक है यह वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक। ये एक आगे आने वाला सुंदर साथ के लिए दृष्टांत के लिए रखा हूँ। तुम जान शिरोमणि हो, आप लोग तो अब जानते हो शिरोमणि हो, भूलोगे नहीं तुम। आप लोग अपने धाम धनी को नहीं भूलोगे, अपने लक्ष्य को नहीं भूलोगे। हैं सब बात का बोझ जो उठाए के लीजो कुम, सब अभी अब कुम मतलब जाति, ब्रह्म सृष्टि रूपी जाति का सारा बोझ आपके सिर पर आए। 12 जने आप लोग तो कर रहे हो। तुम साथ में सिरदार हो, छाती काढ़ के कहे सुकन्ना, पूरा हृदय से छाती से एकदम अंदर दिल से ये बात बोल रहा हूँ। वेद बंद की मर्यादा ताको सिर भाना मोमिना, वेदों ने जो एक मर्यादा का बंधन रखा हुआ है वो आपने तोड़ दिया है, लोक मर्यादा छोड़ दिया है। मोर्चा ढाए मिने बैठे आप, लोक मर्यादा क्या कहेंगे लोग, ऐसा जो था वो आपने सब कुछ देखे भी ना। आप अंतरात्मा से परमधाम का लक्ष्य लेकर के प्रवेश कर दिए। तीन साथ में से रहियो एक जागा के, अब तीन साथ में से रहियो एक जगह, मतलब एक लक्ष्य लेकर एक लक्ष्यवान होकर के एक जगह होकर के आप बैठो, एक लक्ष्य रख बैठो। तुम जुदे इन से जीना पड़ो, ना तो चेहरा होए तुम्हें। आप अपने जो 12 जन हैं और जो भी आपके जो सिद्धांत में आपके लक्ष्य में साथ देने वाले हैं उनके साथ एकदम बन के रखिए, क्योंकि ये कुतर्की वाले बहुत आएंगे, आप लोगों को धक्का लगाएंगे। हाँ, और आप गिर भी सकते हैं। इसीलिए एकदम ना तो चेहरा होए तुम्हें, यानी को लज्जित हो जाओगे आप। पीछे कहोगे ना कया तुम समझो इनसे, आप बाद में हमको तो आपने टाइम में नहीं समझाए इसीलिए हम गिर गए, ऐसे बोलोगे करके मैं बोल रहा हूँ। यही बात है सुंदर। तारतम बाणी सारा चिट्ठी, तारतम बाणी सारी जो चिट्ठी आई है, बाद में मूल मिलाव में पूछोगे, बाद में यहीं पर पूछोगे करके हमने थियर्स का कोर्स लगा दिया, चतुर्मासी लगा दिया, सप्ताह शिविर लगा दिया, बाद में नहीं बोलना करके। हाँ, राज्य महाराज सारा प्रबंध करके हमारे कान तक पहुंचा दिए हैं। हाँ, तुम जुदे न से, पीछे कहोगे ना कया तुम समझो ही न से। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊँ बुलाए, जब समय होता है, जब लाग देखूंगा मतलब अब लगता है कि बाहर निकलना ही ठीक है। अगर जब मेरे को ऐसा लगता है तो मैं फिर आप लोगों को बुलाऊंगा। जब लाग देखूंगा तब मैं लूँ बुलाए यहाँ, या बुलाओ मुझको। अगर आपको लगता है कि अब मैं कामापाड़ी से निकलूँ तो आप मुझे बुलाओ। हाँ, बैठूँ साथ मिला, हम एक जगह बैठे। जी पहले से ही बार बार बोल रहे हैं समय हो गया, अब निकलना है क्या। बिना किए मसलहत जिना करो कोई काम, सलाह किए बिना कोई काम मत करो। एक आपस में सलाह करो, टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं। 12,000 मतलब क्या है, टीम स्पिरिट। सब परियाने कीजियो, अपना अपना विचार रखो, सलाह करो, देखो आपन अपना धाम का लक्ष्य बनाओ। और वो काम में कहाँ कहाँ वचन दिया है, परमधाम में बलराज जी को वचन दिया हुआ है, उसको ध्यान करो। अब तुम्हारी पाती का करेंगे फिर विचार। आपने जो चिट्ठी लिखी है, सभी चिट्ठियों को और एक बार देखते हैं। जब तुम जवाब लिखोगे हाँ तब हम चाले बाहिरा। आप लोग अब देखो देश काल परिस्थिति में आप लोग जुड़े हो वहाँ पर, मैं भी तो यहाँ पर थोड़ा दूरी हूँ। हम तुम्हारी पाती का करेंगे फिर विचार। आप लिखते रहो, लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर भी देखते हैं, आप नया लिखो।
परिस्थिति क्या बताता है, नहीं तो फिर जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चाले बाहर। अगर लगता है कि मुझे बाहर जाना है तो मैं निकल जाऊँगा। हंसा खेला हरा के बांधोगे तुम कमर, एकदम चेहरा उजाला रखना, क्योंकि वो लोग आपको एकदम दुखी बनाना चाहते हैं। समाज के लोग लोक मर्यादा कुल मर्यादा आपको दुखी बनाना चाहते हैं। इवन वेदों का आयत भी आपके ऊपर लाए, क्योंकि वो निराकार करके लोग ऐसा कर देते हैं। और प्राण जी बोलते हैं आप तो शुद्ध साकार वेद बता रहा है। तो वेद को ज्ञाता लोग, पुराण के ज्ञाता लोग आपके ऊपर बाधा पहुंचाएंगे। बांधोगे तुम कमर, आप लोग हर तरह से कमर बांधना। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर, दिल में एकदम दृढ़ अपने लक्ष्य के ऊपर दिल रहो। जो गति आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, मैं हो सकता है 2-4 दिन आश्रय से बाहर हूँ ज़रूर, और भी यहाँ से कहीं चला भी जाऊँ तो भी मैं आपके साथ हूँ। अंतर्गत दृष्टांत हुआ इलाहम रोशन। अंतर्गत दृष्टांत, अंदर से मुझे कुछ प्रेरणा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर आकाशवाणी उतरती है, पहले से ही आकाशवाणी हो रही है। ऐसे कुछ आवाज़ें अंदर से आती है तो फिर मैं बाहर निकल भी सकता हूँ। देखिए संकेत दे रहे हैं बार बार। इस वास्ते भीम भाई को खबर पूछे उदयपुर। प्राणा जी का दिल में ना, अब यहाँ से उदयपुर जाएंगे। देखो अब नेक्स्ट प्रकरण 49 आ रहा है। उदयपुर की बीता करके कामापाड़ी से होए आए बिचा आमेर, दिन एक दोए रह के पीछे आए सांगानेर, और तब वहाँ से चले आए पहुँचे आमेर। उसके बाद वहाँ से पहुँचे सांगानेर, फिर मतलब आमेर सांगे होते उदयपुर पहुँचे। मुकुंदास जी उधर से आ रहे हैं, उदयपुर से आगे आ रहा है उदयपुर का बीता। इसका मतलब प्राणा जी दिमाग से बिल्कुल अब यहाँ से उदयपुर की तरफ जाएंगे, वहाँ के राजाओं को जगाएंगे। अंदर से प्रेरणा आकाशवाणी हो रही, इलाहम मतलब आकाशवाणी है। प्राणा जी अंदर कोई संकेत मिल रहा है। उस भाव को इनडायरेक्ट यहाँ पर अंतर्गत दृष्टांत बोल रहे हैं। अंदर से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही कि दृष्टांत के रूप में आ रहा है। पहले से ही आकाशवाणी होती थी तो हो रहा है कुछ आवाज़, इनर कॉन्शियस बोल रहा है। इस वास्ते भीम भाई की खबर पूछे उदयपुर में, अजू भी ना समझा। ये भीम भाई वह तो उदयपुर सूरत में एक्टिव मेंबर है। ये वेदांत ऐसा चढ़ गया इनके अंदर कि बस वो भी एक आवरण बन गया। ये जो है ना वेदांत शास्त्र बोल के जो जाते हैं ना, ये भी एक सुंदर आवरण है, मीठी आवरण है। ये भी स्वामी चिन्मयानंद बोलते थे कि ये अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का ब्रह्म चिंतन में ये शास्त्र है। तो ये शास्त्र से ही सिद्ध है, लेकिन ज़्यादा शास्त्र के हावी भी आगे जा कर के अंधाधुंधा हो जाए, उलझ जाता है करके स्वामी चिन्मयानंद स्वयं शास्त्र मर्मज्ञ व्यक्तित्व बोलते थे। तो ये भीम भाई भी अजू भी ना समझा बोल रहे हैं। तिने कहा कहाँ करूँ क्यों करा। भीम भाई को ये भी तो अभी तक नहीं समझा बोले। प्राणा जी आँख बंद कर दे के भीम भाई ने प्राणा जी को श्रीराजी स्वरूप करके बैठाए थे गाड़ी में सूरत में, और साथ में ही थे दिल्ली तक। तो जो से बस्तुपाटना में जाओ तुम उदयपुर करके भेज दिया था। गए वो लाला जी महाराज में, तो वो नहीं गए। तो वो अंदर में क्या नहीं खुला भीम भाई को। इस वास्ते भीम भाई की खबर पूछे उदयपुर बोल रहे। अजू भी ना समझा, तो क्या ना समझा भीम भाई? कुरान में भी हमारी ही बात है, ये बात नहीं समझा। खाली वेदांत 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 करके तो जग गया। लेकिन कुरान में भी वो जो तीसरा स्वरूप होकर के, तृतीय स्वरूप में होकर के, हुकुम के स्वरूप में राजी महाराज ने हमारे ही लिए कुरान भेजा है। ये वाली आंटी जो है ना दिमाग में नहीं, ये सब हंसी करने की बात है। इस वास्ते अब जो भी ना समझा, तिनका कहाँ करूँ क्यों करूँ, तिन से क्या समझेंगे। निदा अंतर है जो वो उतना आंटी नहीं खुलने को प्राणा जी ने अंतर रखा हुआ, निंद्रा का अज्ञान का दर्जा दिया। ऐसा ये भीम का ये समस्या है। ठीक है, ऐसे प्रत्येक सुंदर साथ जी अपने अपने हृदय में देखना, आंटी देखना। यहाँ से बताना ठीक नहीं रहता है, इस लक्षण से समझना। आँख बंद करना,
मेरे में कहाँ पर राज्य हासिल कर रहे हैं, करके देख। और वही जगह में जो उसमें वस्तु बांटने में भेजा तो सबको ना, नहीं आई कि नहीं। लालदास जी ने फिर, लालदास जी महाराज फिर पीछे पीछे चले, उन्हें साथ छोड़े नहीं। उनको टाइटल मिला, फिर काया छाया की बात ही। तीन से क्या समझेगा, तीसरे वास्ते ये बोले कि ये राजा के हुक्म है भाई, इसलिए लास्ट में भीम के ऊपर प्राणनाथ जी क्या निर्णय किसके, इनके ऊपर सब खुला हुआ है। अब उतना चीज़ तो खुलता है नहीं, और राज्य के हुक्म है, ये राजा के हुक्म है भाई, ताए क्यों न सके मरोड़। उतना चीज़ को उसके हृदय से मरोड़ नहीं सका कि कुरान में हमारी बात है, इतना नहीं कर सका। तीसरे वास्ते भोम है हाँसी कठोर, इसलिए भोम हाँसी कठोर है, भीम के लिए हाँसी हो रही है। कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और। देखिए जागृत क्या हुआ, जागृत का परिभाषा क्या है प्राणनाथ जी, देखिए। कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और, अनेक भांत के मोहजल नए नए उठाता तरंग। इनमें जो सावचेत कोई कहे धनी का अंग, कोई धनी का अंग सावचेत हो, इन्हें तो हंसी की पात्र बनाएंगे। इनमें जो सावचेत कोई कहे धनी का अंग। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, मेरे ताई मतलब मेरे प्रति, मेरे प्रति तो इन समय लिया है मोल तुम। आप लोगों ने मेरे अंदर के तत्वों को मोल समझ रखा, तीसरे वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी होए न जुदी आत्म। यहाँ बहुत गहरी बात कही राज जी महाराज। वहीं आपके हृदय में, प्राणनाथ जी के हृदय में आप अगर सही अर्थ में विराजमान होना चाहते हैं, प्राणनाथ जी का जो चिंतन कि कुरान में वो हमारी घर की बात है, उतना में अगर आप साथ नहीं हैं तो आप उतने अनुपात में प्राणनाथ जी से दूर है। मैं प्राणनाथ जी के साथ होने वालों को, सुंदर साथ को बोल रहा हूँ, मैं आम दुनिया को नहीं बोल रहा हूँ, सभी सुंदर साथ को भी नहीं बोल रहा हूँ, जो थोड़ा होश में उनको बोल रहा हूँ। आप इसके ऊपर कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं ना, थोड़ा आप दूसरे कमरे में कि प्राणनाथ जी ने कुरान को क्यों बोलते, ये क्या ज़रूरत थी, ऐसा वैसा कुछ बोलते रहने बड़े बड़े किताबें भी लिखी जाती है, तो उन सब को आप दिमाग में चढ़ाइए मत। आप अपने लिए देखिए, अगर आपके हृदय में कोने में कहीं पर भी ये तो प्राणनाथ जी ने ये पता नहीं क्यों इतने जो है करके थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर तूस है, थोड़ा सा भी तूस है, तो प्राणनाथ जी के हृदय में आप शामिल नहीं हो सकते। सीधी सी बात है। मैं उनको इसी को बहुत बार एकांत एकांत शब्द आए, मैं उस एकांत हृदय से बोल रहा हूँ, और ये चौपाई के आधार पर बोल रहा हूँ। क्या बोले, मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। हे 12 जाने, आप लोग कमर कस के साकुमार के तंतु को देख करके मैंने आपको भेजा, और आपने पूरी तरह लगन के साथ ये बात की, और मेरा मोल को आपने बढ़ाया है, मेरा महत्व को आपने धरती में जाहिर कर दिया। तीसरे वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म, इससे आपके आत्म से मेरे आत्म अलग नहीं है। इसका मतलब इस प्रसंग को छोड़ करके थोड़ा सा भी हम अगर टेढ़ी हैं तो आप लीजिए, प्राणनाथ जी के आत्म से हम आत्म नहीं हो पाए। इसमें प्राणनाथ जी का कोई नुकसान नहीं, लेकिन हम अगर इससे टेढ़े हुए तो हमारा नुकसान उतने ही अनुपात में, हम अज्ञान है, और उतने पात में, उतने में हम प्राणनाथ जी दूर। देखो आगे क्या बोलते हैं 82 में, ये नेहचे सत जाने बोले। देखो तो ऊपर का जो डिस्कशन दिए ना, तीसरे वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। हाँ, मेरे चिंतन में चिंतन आप जा रहे हो ना, इसीलिए मेरे आत्मा जहाँ पर जुड़ गए, लेकिन इसे हट के थोड़ा सा भी अगर हो तो वो मेरे आत्म से नहीं जुड़े, चिंतन से नहीं जुड़े। ये नेचे सत्य जाने बोले, ये सत्य समझो बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चौपाई दे।
और प्रमाण दिए कुरान के, मुत्तफ़े कुन्न अलैहा, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, एक ब्रह्म उपासक हो आप, ऐसा मुत्तफ़े कुन्न अलैहा मतलब कुरान का पूरा सार ये एक ब्रह्म उपासक, एक परमात्मा के बनने की बात है। आपो पर जरूर संभारियो, बोझ आया सिर पर आया। एक ब्रह्म उपासना स्थापना करने के लिए, एक ब्रह्म उपासना मतलब खाली सब हिंदुओं का ही शास्त्र है कि एकम सत नहीं मारा, धरती में जड़ चेतन को सबको एक ही महाकारण देखने का, वहाँ से एक ब्रह्म उपासना का प्राण जी बोल रहे हैं। आपो पा जरूर संभालिए, इसलिए माया के मुख से अपने आप को जरूर संभालिएगा। बोझ आया सिर पर है, सब सुंदर साथ के जो भी हृदय में प्राण जी को इस भाव से ले रखे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है, यानी ये बहुत वजनदार विषय है, बहुत संभाल के सोचना चाहिए। इस तरह से यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे। मैं यहाँ कामापाड़ी में किस तरह से बैठा हूँ, क्योंकि चिट्ठी के साथ साथ हम शेख बदल भाई से, कांजी भाई से, इन काशिदों से हैं बैठ के चर्चा भी करते हैं, और कितने मैंने मौखिक से बताया भी, आगे बताएंगे आपको। ताको सही जानियो, सुनियो कानों से, इनके मुख से जो बोले और कान से सुनो। मैं इनके पास मेरा विचार रखा हूँ, अब ये बहुत गोपनीय है, क्या रखे क्या विचार, लेकिन कान से सुनो बोले, ध्यान से सुनना बोले। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो जो भयो सुखा। शेख बदल जब चिट्ठी लेके आते हैं, अब ये तुरंत उस समय में शुरू का ही जो है, जब चिट्ठी लेके आए थे बहुत सुख हुआ। हम तुमको मिलेंगे, हम मिलेंगे एक दिन। देखो कितना सुंदर बात बताए ना। और क्या बोल रहा है, तब हंसेंगे भान के तू कहो, हम मिलेंगे उसके बाद हंसेंगे बोले। कितना डोमेस्टिक लेटर है ना ये। हंसने में आ गया खेल तो है ही, थोड़ा बहुत माया ने पर्दा खिलाया है। हम तुमको मिलेंगे, मूल मिलावा को यहीं खड़ा करना है सुंदर। मूल मिलावा को जो सिंहासन में आप देखते हैं ना, लाल अधूरा हंसता मुखार, यहीं पर आदि सोई हक यहीं खड़ा करना है। मोमिनों ने तो खड़ा 12 जने तो खड़ा कर दिया, अभी कहाँ बाड़ी में बैठा है, और कहाँ बाड़ी बैठने वालों ने तो खड़ा कर दिया खिजड़ा के नीचे, उन्होंने तो वो तो लेके दिल में लेके चले। हमने किसी को रखा है, दिल में रखें, कोई है पूछो अंदर, और जिसको रखे उनसे डरो। हमने प्राणेंद्र रखे, प्राणेंद्र रखे, प्राणेंद्र सर्वव्यापक, तेल व्यापक है सरसों में, लेकिन सब्जी बनाते समय सरसों डाल के नहीं होगा। ऐसे ही जागने के लिए प्राणनाथ जी हैं, सदगुरु हैं, करके नहीं होगा, एक को खड़ा करना। गुरु जी ने सुक्ति में क्या लिखे, त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, वर्तमान में खड़ा करो लिखा हो। 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो लिखा है, वो क्या है। इस चौपाई में जुड़े हुए सुंदर साथ से बोल रहा हूँ मैं, सब विश्व को संबोधन करने की बात नहीं कर रहा, अर्थ में उनको कर रहा हूँ। ये सब पचने वाली बात नहीं मारा। 400 साल पहले सतगुरु हो गए, 300 साल पहले प्राणनाथ जी हो गए, करके रहने वाले सुंदर साधकों को तातंबानी का लज्जत को छांटा भी नहीं मिलेगा, लिख के रखो। लेकिन आप तभी अनलज्जत देखो जो बात को बोल रहे हैं, जो जीवन में उतारोगे तभी हो। हाँ, परोक्ष बाधा ऋषय परोक्ष मम चाप्रिय, वेदा ब्रह्मात्म विषय त्रिकांड भागवत में भी संकेत किया, वही बात प्राणनाथ जी ने बोली। शेख बदल आए पीछे हम बड़ो जो भयो सुखा, हम तुमको मिलेंगे। राजी महाराज परम धाम से वो आनंद का क्षण को ढूंढते हुए ब्रह्म शिष्टियों के लिए करके कामापाड़ी में बैठने वाले राजी महाराज ब्रह्म शिष्टियों को प्रत्यक्ष लेकर के आनंद ले रहे हैं, और आप उन प्राणनाथ जी को परोक्ष में डाल करके कितना आनंद लोगे। फिर एक बार बोल रहा हूँ, मूल मिलावे वाले, सब कुछ जानने वाले, सब परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म शिष्टियों के साथ आनंद में रहने के लिए ब्रह्म शिष्टि को ढूंढते 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 कामाबाड़ी पहुँच के 12 मोमिन को ले करके वो आनंदित हो रहे हैं। और हम परम नाम के दावा लेने वाले, ब्रह्मात्मा दावा लेने वाले,
राणा जी हो गए, सदगुरु हो गए, करे परोक्ष में डालने वाले, कितना लज्जत लेंगे वो बताओ। हम तुमको मिलेंगे तब हंसेंगे बहाने के दुख, बहाने दुख, उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे जब वो हो मुस्कुराहट जो होगा ना, सारा दुख खत्म होगा। वो है मूल मिलावा की घड़ी। हमको बड़ा हरक है, सब सुख में रहियो तो कुम, सब आप लोग आनंद में रहिए। कुम मतलब जाति ब्रह्म सृष्टि, आप सब आनंद में रहियो। दिन जागनी के आए नजीक, ओह जागनी का दिन नजीक आए मतलब अब हम एकत्रित होकर के परम धाम की बातें करेंगे। जिस दिन आप सब वित्त के माहौल लेकर के बिल्कुल सामी हामी सब 18 दरबानी से रात से लेकर के क़यामत तक का जब सहूर लेकर के आप हृदय में निष्कलंक कवर के बैठेंगे ना अपने हृदय, तब जागनी का शुरुआत होती है। अभी तो जंगल फाड़ रहे हैं, फल लगना तो कब है। दिन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम, लाल भाई को तो शाबाशी मिल रही। तुम सुरधीरपना किया, ऐसे माहौल में आपने सुरधीर किया, आगे धरे कदम आप आगे हो करके। अब शेख बदल आए सुखा पावे तुम्हारी आत्म। अब शेख बदल हमारे यहाँ चिट्ठी लेके आ रहा है और आपका भी उसी सुख होगा। सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती, सब अपना हाल खबर आनंद का दुख का जो भी है चिट्ठी लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम, लाल भाई को कहती, लाल भाई को 2 बार नाम था। श्री महामती कहे मोमिनो ये पाती की हकीकत, लालदास जी महाराज बोल रहे हैं। अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क़यामत, अब आगे फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत है करके मोहम्मद ने जो बोला था, वो कल का दिन ही चल रहा है, उनका कल का दिन ही मार्फत है तो चल रहा है उसका मुकदमा, उसका जो लड़ाई युद्ध। आप एक बताता हूँ क्या क्या होता है। इस तरह से सुंदर शाह जी 2526 चौपाई ख़त्म, और बड़ी पत्री छोटी पत्री जो एकदम कठिन विषय जो था, और वो भी आपने पूरा किया। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, और आपके सत्संग से मेरा भी भाग्य उदय हुआ। महामती प्राणनाथ जी के चरण में प्रणाम करते हुए अब लालदास जी महाराज के साथ हम निकलते हैं यहाँ से। 49वें प्रकरण में उदयपुर की बितक है। अब उदयपुर में महामती प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1736 में उदयपुर पहुँच रहे हैं। अभी तक प्राणनाथ जी महाप्रभु ने 15,962 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब प्राणनाथ जी उदयपुर चलते हैं, वहाँ का राजा विष्णु सिंह, राज सिंह, ऐसे वहाँ के अब राज परिवार हैं। तो चलते हैं उदयपुर। बहुत समय से आप रहे ना कामापाड़ी में, है ना। अब प्राणनाथ जी को है ना, हमारे पास और 20 मिनट टाइम है, हमें भी जल्दी है ना। चलते हैं उदयपुर, 20 मिनट भले क्यों ना हो। अब ज़्यादा नहीं है, 2500 चौपाई मतलब अब 1500 चौपाई करेंगे। बितप ख़त्म होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, टाइप करके लिखिए। तो हम बितप ख़त्म होने के बाद, प्राणनाथ जी के पद्मावतीपुरी में सेटिंग होने के बाद, दिल दिमाग में पूरा परम धाम से पन्ना तक होने के बाद, उसके बाद ये सुबह 6 से 7 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं। कोई तो टाइप करके लिखो। कोई आया आवाज? सानंदा नहीं होगा, मार्फत होगा। हाँ सुंदर साथ जी, ये 6 से 7 में हम मार्फत में प्रवेश होने वाले हैं। भूले नहीं सुंदर साथ, बहुत बढ़िया। हाँ, कामापाड़ी से होए आए बिचा मेरा, लह प्राणनाथ जी निकल गया। निकलूंगा बोल रहे थे। अब तो परमिशन मिला जो तो नहीं लगा 12 जने से। अब आखिर संकेत दिया, ये आएंगे ढूंढते ढूंढते, अब बोल के ऐसे शायद निकल गए। ठीक है, कामापाड़ी जो आए बिचा आमेर,
जगह का नाम है। 3 दिन एक दो रहा करके आमेर में 1-2 दिन रहा करके पीछे आए सांगानेर, उसके सांगानेर आए। अब देखना वो जोश में वस्तु बांटने के समय में मुकुंदास जी को उदयपुर भेजे थे। अब उनको भी तो भीम को भी तो भेजे। अब ये दोनों पता नहीं, उदयपुर को शायद भीम को तो सूरत, मुकुंदास जी को कैसे सूरत भी भेजे थे। आपको पता होगा कहाँ कहाँ भेजे, पता लगा। चलो मुकुंदास जी उदयपुर में वहाँ से आए सांगानेर। मुकुंदास जी उदय जब तक वो जोश में वस्तु बांटने के समय से लेकर के 4-5 महीना का इतना महीना, ये जब तक वहाँ पर नज़रबंदी में रहे ना मोमिन 12 जाने, मुकुंदास जी उदयपुर तरफ है। ये भी राज्य की लीला है। जो से बस वहाँ भेजने का मतलब, अब जा कर के उदयपुर जाने में कुछ ना कुछ आवाज़ तो तारतम तो पहले पहुँचा ना वहाँ पर। तारतम वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया ना उदयपुर में जा कर के। बस इस तरह से एक सूत्र बना दिया। थे मुकुंदास उदयपुर में, 54 नंबर 2 में देखिए तो थे मुकुंदास उदयपुर में। अब वहाँ से आए सांगानेर। अब ये उदयपुर में रहते ना प्राण जी बुलाते हैं, ना ये 12 मोमिन का चिट्ठी लिखते रहते कि हमारा ऐसा हुआ, ऐसा रहा, ऐसा हुआ। चिट्ठी तो पहुँचता है, कहीं ना कहीं से चिट्ठी पहुँच जाती है। तो मुकुंदास जी को लगा बहुत समय हो गया है, प्राण जी को थोड़ा सलाह करते हैं। ये परमधामी नौरंग है ना, ये मैं उनको तो अभी नौरंग है, इसलिए इंद्रावती को बोलता हूँ ऐसा बोलेंगे, परात्मा की भाषा से बोलेंगे तो, नहीं तो फिर मेराज को बोलते हैं क्योंकि वो गुरु भाई की नजर से देखते हैं। तो उनको समझाएंगे थोड़ा, ये बहुत समय लगा है दिल्ली में, अभी तक तो कहाँ पहुँच जाते हैं। इसका इनका भी मुकुंदास जी का भीम का जैसा ही तो टेढ़ी मेढ़ी है अंदर। वहाँ से आए सांगानेर, ता चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। सांगानेर में और कोई सुंदर साथ है कोई, मतलब वहाँ पर लड़ाई युद्ध के विषय में, या वहाँ पर कट्टर हिंदूवादी हैं तो कुछ हल्ला वहाँ पर उन्होंने सुना सांगानेर में। तब वहाँ से चले आए, पहुँचे आमेर। प्राणनाथ जी कामापाड़ी से आमेर होते हुए सांगानेर होते उदयपुर जाने के प्रोग्राम में है। मुकुंदास जी को दिल में क्या आया कि अब प्राणनाथ जी से मिलेंगे, उनको समझाएंगे करके वो कामापाड़ी को लक्ष्य करके उदयपुर से निकले थे। उदयपुर से निकल के वो सांगानेर आए, सांगानेर से आमेर चले गए। अब प्राणनाथ जी आमेर से सांगानेर, अब बीच में रास्ता में मिलेंगे या क्या होगा पता नहीं, क्या संयोग बैठ रहा। तब वहाँ से चले और आए, पहुँचे आमेर। श्री जी साहिब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। आमेर पहुँचने के बाद पता चला कि कामापाड़ी से महामती प्राणनाथ जी तो उदयपुर को लक्ष्य लेकर के आमेर से निकल गए हैं वो तो। अच्छा, तो फिर आमेर से निकल गए तो सांगानेर होके जाना है उदयपुर तो फिर वो सांगानेर तरफ आए, उस तरफ आए। तहाँ राह के बीच में शेख बदल मिले, वहाँ रास्ता में शेख बदल मिले। उनको तो चिट्ठी पहुँचाना, अब धनी उधर चले गए, पता चला उधर जाए तो रास्ता में मिल गए, शेख बदल मिले। 300 मिला चला के आए पैड़े मवासियों के। अब ये 2 जने मिल कर के अब कहाँ जाएंगे, ये तो ऐसा है ना। मुकुंदास को पता है रास्ता कि कामापाड़ी से आमेर, आमेर से सांगानेर, सांगानेर से उदयपुर, ये रास्ता है। अब ये मुकुंदास उदयपुर से सांगानेर होकर के आमेर गए थे, धनी चले करे पता चला, तो फिर वापस आए तो सांगानेर तरफ रास्ता में शेख बदल मिले। कहाँ है धनी, शेख बदल पूछ रहा है। मुकुंदास बोल रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूँ, अरे आप तो उदयपुर से आए तो नहीं मिले, धनी का उदयपुर जाने का ऐसा बात हो रही थी, तो उदयपुर चले गए। अरे यार, तो कहाँ मिस हो गए रास्ता में, तो फिर क्या करें, तो चलते हैं फिर, आपको तो रास्ता मालूम है। तो उदयपुर चले, फिर धनी उधर ही गए होंगे, मतलब उधर ही गए हैं, अब चलो उधर ही जाएंगे। तो ठीक है करके चल रहे थे। रास्ता में मवासियों मतलब वहाँ के आदिवासी, और आदिवासी भी कैसा कि जंगल का, उदयपुर का रास्ता आज भी जंगल एरिया है।
वो जंगल एरिया में चोर ने और डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। मतलब अब वो पता नहीं कुल्हाड़ी क्या क्या हथियार लेकर के मारने के लिए दौड़े। तीनों ताके मारने थे, पैसे भी कमर। मुकुंदास जी के और शेख बदल भाई के कमर में पैसे थे। मतलब वो ऐसे भी वो रत्न का डाकू जैसा, जो भी उस रास्ता से गुजरता है यात्री लोग उनको लूटो, लूटपाट करो। आज भी ट्रेनों में जब चलते हैं तो वही उस एरिया में बहुत ट्रेन में एकदम एडवांस 300 साल के एडवांस लोग हाथ हथियार के साथ प्रवेश करते हैं। ट्रेन लूटते कि नहीं लूटते? उधर मणिपुर से बस ट्रेन में जो गाड़ी आती है रातों रात, जहाँ जहाँ जंगल एरिया होता है वहाँ पर 50-60 गाड़ी एकदम लाइन के खड़े होते हैं और एक ही साथ निकलते हैं। जगह जगह ऐसा होता है, तो वैसे समझ लेना। ठीक है सुंदर साथ जी। तो यहाँ वो जंगलवासियों ने मारने थे पैसे पीछे कमरा, डर लगा बहुत का भागे उतरते फेर कर 2 जने। अब कहाँ उदयपुर का रास्ता, अब कहाँ जंगल, अब कहाँ भागे पता नहीं। रास्ता तो ठीक ही जा रहे थे, लेकिन अब रात का समय था, संध्या का समय क्या था, आया उधर कुल्हाड़ी क्या क्या लेकर के, अब भागे 2 जने। ओहो, कहाँ से आए? पूर में। पूर मतलब एक गांव में। इसका मतलब वो रास्ता से भाग करके रात ऐसे बिता होगा जैसे भी एक गांव कहाँ पूर में कहाँ चले गए। तहाँ एक दुकान पर का छोटा सा एक दुकान मिले वहाँ, कहाँ गांव में। तो वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा ऐसा देखा उजाला, एक घर दिखा वहाँ सामने में खटिया, खटिया में कोई एक पड़ा हुआ है। अरे मुकुंद, ओ शेख बदल भाई ने जल्दी पहचान लिया कि मुकुंदा तो 4-5 महीना से देखे नहीं थे प्राणनाथ जी को, इसलिए उनको तो इतना फटाक से तो ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन शेख बदल भाई ने देख लिया, ये तो श्री जी जैसे लग रहा है खटिया के ऊपर, धामधनी स्वरूप जैसा लग रहा है। हाँ, आगे बढ़े, श्री जी साहब जी बैठे देखे, एक खाट है ऊपर, एक खाट में बैठे। अब अरे हम तो उदयपुर जाने का था और मवासियों ने, वो चोर ने, डकर ने वहाँ पर अटैक किया तो हम भाग करके दूसरे रास्ता ले लिया। बात क्या भाई, प्राणनाथ जी भी इस तरह से भाग करके वहाँ लेटे थे। संयोग देखिए तो लालदास जी महाराज अपने सारा जहाज डूबने के बाद नौतनपुरी जाऊंगा करके निकले थे, तो रास्ता में बड़े बड़े बिजनेस लोगों ने तुमको सूरत जाओ दुकान खोलो, हीरा हीरा का वहाँ पर खदान है, हीरा तो हीरा, महा हीरा पढ़ा दिए, दे दिए। नहीं, प्राणनाथ जी मिले वहाँ लालदास जी को। ऐसे ही ये मवासियों के माध्यम से, हाँ, सुंदर साथ जी पता नहीं कैसे कैसे रूप में परमात्मा दर्शन देते। देखिए रास्ता बना, बस एक बार उनको होके चलिए, सौंप के चलिए, वो कैसे भी हो रास्ता बना लेते। क्या क्या रूप में। श्री जी साहिब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर, और नजदीक गए, छबिलदास आगे खड़ा और मलुक चंद और छबिलदास। तो अभी पता चला कामापाड़ी में सुंदर साथ प्राणनाथ जी अकेले थे, तो ये 2 सुंदर साथ साथ में हो सकता है। कामापाड़ी से निकल छबिलदास और मुलुक चंद 2 जने यहाँ पर दिखाई दे रहे साथ में, आगे पीछे। इसका मतलब आप भी विचार करो, 12 महीने जाओ आप एकांत बैठो करके, तो खेत को आली आली एकले ही जानते बने ना, तो पक्के भाई वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए। हमने बोला था ना, एक सुंदर पूछे भी थे यहाँ पर कि कामापाड़ी में कौन कौन थे। प्राणनाथ जी अकेले, मैंने उत्तर नहीं दिया उस समय, कोई होंगे, बाद में आएगा क्यों अभी माता को दिखा, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा। आप भी विचार करो, बाहर जाने, आपके घर में पिताजी थोड़ा आप है कहीं जाना, तो पिताजी पापा आप बड़े भाई को लेके जाइए ना, सारे छोटे को लेके जाइए साथ में, अकेले कैसे जाएंगे। माँ को बोलते हैं, माँ आप किसी को जा रहे,
थोड़ा मेरा फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जाता। तो फिर एक काम कर, 1 घंटा लेट से जाए, मैं साथ में जाऊँगा। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन। अपने परिवार को बोलते कि नहीं बोलते। तो महाराज श्री हमारे आए तो अकेले छतरी लेकर के महाराज श्री आए, शोभा है, सुंदर सा अकेले थोड़ी छोड़ेंगे, पहुँचाने नहीं जाएंगे हैं? बस प्रत्यक्ष अपने हृदय सोचिए ना। तो 12 जने ने आप कामापाड़ी में एकांत जाओ, मतलब तुम 2 जने 3 जने साथ में रहो, ये बात है। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। हाँ, छबिलदास आगे खड़ा, मलुकचंद नाम, दो दुखी पड़े आते। 2 जने पहुँचे ना, मुकुंदास जी और शेख बदल भाई, दोनों को चेहरा देखे, धीरे से दोनों हाथ जोड़ के श्री जी लेटे हुए हैं खटिया के ऊपर। 2 जने दुखी पड़े आते, जोकरा के ऐसे बैठे, दोनों नदी। छबिलदास मुकुंदास का हाथ जोड़ के प्रणाम बोलने का हिम्मत भी नहीं, आते ऐसे जोड़े, कुछ नहीं बोले। प्राणनाथ जी तो पड़े हुए, सोए हुए हैं। तो जब कान में प्रणाम बोले तो प्राणनाथ जी धीरे से ऐसे करके सोए, ऐसे करके लेते थे। कहाँ प्रणाम बोल रहे हो, कौन आए? शेख बदल भाई मुकुंद हैं, कहाँ से आए फिर तुम? जब बोले तो दोनों चरण लगे, प्रणाम किए। प्राणनाथ जी बोले, कहाँ हो? बहुत मंद आवाज, कहाँ हो, कहाँ से? दोनों को चेहरा देखते हैं, बाद में पता चला भूख के कारण था। इतनी भूख लगी थी जंगल का रास्ता, कामापाड़ी में क्या खा के निकले थे, वहाँ से आमेर, वहाँ से सांगानेर, और बीच में 2 दिन रुके थे, चर्चा भी किए थे हैं। मुकुंदास भी कहीं चर्चा करते जा रहे थे। वहाँ से कामापाड़ी से आमेर होते हुए, कामापाड़ी आमेर सांगानेर होकर आ रहे, उसमें रास्ता में अब कहाँ खाने के मवासी होने, उनको भी भगाया। प्राणनाथ जी कैसे भागे होंगे? अब बोलो ना, परम ब्रह्म पूरे ब्रह्मेश्वर से भागते हैं, द्वारिकाधीश भी तो भाग करके कहाँ पर छलांग लगाया था, वहाँ क्यों नहीं पूछे हैं? भगवान राम को भी तो अर्धांगिनी सीता हरण किए थे, वहाँ थे, क्यों नहीं पूछे? उसने राम क्या हुई करके वैकुंठ से चतुर्भुजी नहीं बेचते थे, सुदर्शन चक्र लगा देते हैं। संसार है, यहाँ का नियम पालन करना ही होता है। हाँ, हो। दो दुखी पड़े आते, छुदा जो रथी सेठाम, घर में कछु न पाइए। जिस दुकान में जब बैठे, दुकान के बगल में रहते ना, वो घर में कुछ नहीं मिलता। जो मंगावे बाजार से, अब बाजार से मंगाए तो पैसा नहीं, कामापाड़ी में कौन प्रणाम करे? जो मंगावे बाजार से तो घर में कछु न पाइए, जो मंगावे बाजार से। यहाँ बहुत बचा के बोल रहे हैं लालदास जी महाराज, घर में कुछ नहीं मिलता है कि जो बाजार से मंगाए, मतलब पैसा हो तो बाजार से मंगाए। बात ये क्या, संसार के संबंध देखो तो कहाँ का मंत्री पुत्र, मंत्री का है। सदगुरु महाराज का जमाने में किस तरह से परम धाम को देख करके रमने वाले, 1700 से 1703 तक तो उतरते आ रहा घटाए धाम चले गए स्वरूप, सदगुरु स्वरूप। फिर बिहारी जी से खटपट होता रहा, हरजी व्यास को 1 महीना तक सुन करके परास्त भागवत दीप बंदर से। बाईजू महाराज निकली थी, वो बाईजू महाराज आज आगरा में बैठे, कितने सुंदर, दिल्ली में मुलाकात नहीं। अब यहाँ रात भर माओजी ये आदिवासियों ने भगाया, जंगल के रास्ता भागते हुए कितने कांटे चुभे होंगे हैं। अभी खटिया में ऐसा महाराज, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, चुपे दोहरा रहा हूँ। छबिलदास आगे खड़ा, छबिलदास आगे खड़ा, और मलुकचंद नाम, और मलुकचंद दो दुखी पड़े हते, दो दुखी पड़े हते, छुदा जो रथी सथाम, छुदा जो रथी सथाम,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। सुंदर साथ जी बिल्कुल चौपाई को ध्यान दीजिएगा। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। बजाओ ना हो तिम्रो ठाडो। प्रणाम।